हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल डूइंग गुड। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर है और आप चाहते हैं कि मैं उसे अपने पर्सनल तरीके से यूज़ करूँ और कोई और यूज़ करना चाहता है, उसको सर्टेन लिमिट देकर मैं अपना कंप्यूटर दे सकूँ उसे यूज़ करने के लिए, या आपके घर में बच्चे हैं या कोई और है तो उसको आप यूज़ करने देना चाहते हैं, तो आप चाहें तो एक दूसरा यूज़र क्रिएट कर सकते हैं जिसमें उस यूज़र के पास खाली यूज़र परमिशन रहेगा, सर्टेन लिमिट परमिशन रहेगा। फुल एक्सेस आपके पास रहेगा क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में लॉगिन हो जाइए और यहाँ पे आपको दिखेगा दिस पीसी, इस पे राइट क्लिक कीजिए, मैनेज में जाइए। यहाँ पे मैनेज में जाएंगे आपको यहाँ पे दिखेगा लोकल यूज़र एंड पॉलिसी ग्रुप, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यूज़र पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी कितने सारे यूज़र लिस्टेड हैं। एडमिनिस्ट्रेटर है, डिफ़ॉल्ट अकाउंट का है, गेस्ट का है। अगर आपको किसी गेस्ट बाहर से आ रहा है, वो चाहता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए आपका कंप्यूटर यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी आप उसको दे सकते हैं गेस्ट इनेबल करके और उस पे पासवर्ड सेट करके, जिससे वो गेस्ट आपके फाइल को ज़्यादा देख नहीं सकता है, ना ही आपका कोई प्राइवेट सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर सकता है। तो आपको जस्ट इतना ही करना होगा कि गेस्ट अकाउंट में पासवर्ड डाल के और इनेबल करना होगा। जैसे आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ पासवर्ड डालता हूँ। आप पासवर्ड कोई भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाला क्योंकि गेस्ट अकाउंट हमेशा डिसेबल रहता है, उसको इनेबल करने के लिए आपको पासवर्ड डालना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आप गेस्ट पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाइए और यहाँ आपको दिखेगा अकाउंट इज डिसेबल, इसको आप अनटिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि गेस्ट पासवर्ड नहीं चेंज कर सके तो इस पे आप चेंज ये टिक करके रखिए कि पासवर्ड नेवर एक्सपायर एंड यूजर कैन नॉट बी चेंज द पासवर्ड। उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो एरो मार्क था गेस्ट से हट गया। और गैस के अलावा जैसे मैं पहले आपको बताया कि अपने घर में किसी को आप देना चाहते हैं अपना कंप्यूटर यूज़ करने के लिए या लैपटॉप यूज़ करने के लिए, तो आप यहाँ खाली जगह पे राइट क्लिक कीजिए, फिर न्यू यूज़र करके आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। फिर आप उसका नाम डालिए। जैसे कि मैं फ़िलहाल आपको टेस्ट नाम से क्रिएट करके दिखाता हूँ। सॉरी, मैंने टेस्ट, ठीक है। फुल नाम डालना है तो फुल नाम डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको जो उसका प्रोफाइल लगे हो वो डाल दीजिए। यूजर मस्ट चेंज द पासवर्ड एट नेक्स्ट नेक्स्ट लॉगिन। अगर आप चाहते हैं कि आप पासवर्ड ना डालें और वो यूजर खुद अपना पासवर्ड डाले, तो आप ये टिक रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप पासवर्ड भी खुद ही क्रिएट करके दें, तो इस टिक को हटा दीजिए। फिर आप चाहते हैं कि एक बार आपने पासवर्ड क्रिएट किया और यूजर चेंज ना कर सके, आप ही चेंज कर सके, तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए यूजर कैन नॉट चेंज द पासवर्ड। उसके बाद पासवर्ड कुछ टाइम पे एक्सपायर भी होता है, उसका एक सर्टेन टाइम होता है। तो आप चाहें तो एक बार क्लिक कर देंगे तो उस पासवर्ड कभी एक्सपायर नहीं होगा, नहीं तो कुछ महीनों बाद फिर से एक्सपायर हो जाएगा और वो एंटर न्यू पासवर्ड करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्रिएट कीजिए। ये हो गया आपका यूजर क्रिएट। ठीक है गाइस। अब आप चाहते हैं कि इसको आप लॉगिन करके प्रैक्टिकली दिखा भी दूँ, फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए विंडोज आइकॉन पे। यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे देगा आपको साइन आउट का ऑप्शन। आप चाहें तो कंप्यूटर रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, शट डाउन करके चालू भी करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा जरूर। अब मैं यहाँ पे साइन आउट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन देगा। अब मेरा कंप्यूटर साइन आउट हो रहा है। सॉरी गाइस, एक छोटी, ओके, हाँ, आ गया। ये है जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट है। अब यहाँ आपको नीचे एक दिख जाएगा टेस्ट करके, जो यूजर में क्रिएट कर रखा था वो यूजर यहाँ पे आ जाएगा। अब उसमें मैं पासवर्ड सेट किया नहीं हूँ तो मैं डायरेक्ट लॉगिन हो सकता हूँ। उस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका एक नया प्रोफाइल क्रिएट करेगा आपके कंप्यूटर में। और गाइस सबसे बड़ी बात, ये यूजर
आपका जो सी ड्राइव का जो भी प्रोफाइल होगा उस पे ही लिमिट देगा। उसमें मतलब आप जैसे चाहे तो वो आपका सॉफ्टवेयर कोई और यूज ना कर सकते, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बट डी ड्राइव का डेटा वो देख सकता है आपका। तो ये भी ध्यान में रखें कि आपका डी ड्राइव का डेटा, डी में क्या डेटा है वो देखने ना पाए। तो गैस उसके लिए चाहे तो आप वो ड्राइव को लॉक भी कर सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। ठीक है, तो हाँ, अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में डेस्कटॉप पे डेटा है वो नहीं देख सकता है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड वो सब नहीं देख सकता है एक्सेप्ट डी ड्राइव। बट उसको भी आपके पास ऑप्शन है, उसको भी आप लॉक कर सकते हैं। अब देखिए ये आ गया, अब नया प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है। अब इसको मुझे एक्सेप्ट करना होगा, लोकेशन ऑन रखना है, लोकेशन ऑन रखिए, मैं तो डिसेबल कर दे रहा हूँ, आपके आपको जैसा अच्छा लगे। उसके बाद ये सारे फुल ऑप्शन है, आपको चाहिए तो एनेबल कीजिए, नहीं चाहिए तो डिसेबल कर दीजिए। फिर एक्सेप्ट करता हूँ। अब आपको ये लेके जाएगा डेस्कटॉप पे, जैसे नया यूज़र का प्रोफाइल क्रिएट कर चुका है ऑलरेडी बैकग्राउंड में। अब आप चाहे तो एक टेस्ट नाम के यूज़र और पासवर्ड आप अपने घर में या अपने दोस्त यार को दे सकते हैं, जिससे वो लॉगिन होकर आपके कंप्यूटर पे वो अपना काम कर सके। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। वेलकम टू द न्यू माइक्रोसॉफ्ट एज। ये आपको पता ही, अभी एज चल गया है, नया ब्राउज़र है इसका माइक्रोसॉफ्ट से। ये हर कंप्यूटर में अभी अपडेट ऑटोमेटिकली ये ले ही लेता है, चाहे हम करें ना करें। आप चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट की जगह आप और भी सारे ब्राउज़र है, जैसे गूगल क्रोम वगैरह है, वो सब यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब मेरा प्रोफाइल ऑलमोस्ट होने ही वाला है। आपको डेस्कटॉप पे ले जाकर वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मुझे साइन इन करने के लिए पूछ रहा है, बट मुझे साइन इन वगैरह नहीं करना है। आपको करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन करेंगे, तो आप चाहे तो अपने फेस से भी लॉगिन करने का रख सकते हैं, फिंगरप्रिंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। ये हो गया यूज़र प्रोफाइल क्रिएट। ठीक है गैस, ये इसके बाद आपको जैसे मैं बता रहा था बीच में, यूजर चाहेगा तो आपका ड्राइव यूज़ कर सकता है, जो डी ड्राइव होता है। ये मैं पहले जैसे फॉर्मेट किया था वो टाइम पे क्रिएट नहीं किया था। अगर लॉक है तो वो पासवर्ड पूछेगा। मैं पहले इस ड्राइव को क्रिएट करते टाइम लॉक कर रखा था, इसलिए यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है। तो ये मैं पासवर्ड दूंगा तो ओपन हो जाएगा, लेकिन मैं वो पासवर्ड देने नहीं जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि लॉक कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज वो देख सकता है। ओके गाइस, अब यहाँ पे सी ड्राइव में तो कुछ रहता नहीं है, प्रोग्राम्स रहता है, जो भी फाइल्स होगा प्रोग्राम फाइल होगा। उसके बाद आपका ये एप्लीकेशन जो होगा वो यूज़ कर सकता है, बट आपका डाउनलोड का वो डेटा यहाँ नहीं देख सकता है, डॉक्यूमेंट का नहीं देख सकता है, पिक्चर का नहीं देख सकता है, म्यूजिक वीडियो वन ड्राइव वो आपका एक्सेस नहीं कर सकता है, कोई आपका नेटवर्क फाइल फोल्डर हो वो एक्सेस नहीं कर सकता है। उसके बाद आपका जितना भी डेस्कटॉप का डेटा होगा वो नहीं देख सकता है। ये होगा आपका एक लिमिटेड एक्सेस देने के लिए आपके फ्रेंड को, आपके फैमिली में। तो गाइस कैसे लगी वीडियो, होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ताकि आपको कुछ नया और भी वीडियो किसी टॉपिक पे आईटी रिलेटेड कोई टॉपिक हो जो आप जानना चाहते हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। कोशिश ज़रूर करूंगा कि आपको 100% परफेक्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड आपको वीडियो बना कर दूँ, जिससे आप समझ सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।